क्या सुने थे परसों? और 6 प्रपत्ति की चर्चा हुई थी, है ना? तो आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग याद करके 6 प्रपत्ति क्या है सो बताओ। शरणागति के चमत्कार वाला आप 6 सूत्र बतलाएं, परंतु गुरु माँ आज से लगभग 6 साल पहले, 5-6 साल पहले, हो सकता है 7-8 साल पहले हो गया हो, ठीक से याद नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के बानियों में प्रपत्ति पर चर्चा किए थे। प्रपत्ति का तात्पर्य होता है शरण, शरणागति, है ना? तो उसमें बतलाया गया था कि ईश्वर की अनुकूलता याद आई थोड़ी थोड़ी। और कोई किसी ने ढूंढा है? किसी को जानकारी नहीं? अरे पहला है गुरु गोविंद की अनुकूलता, ठीक है? क्योंकि हम लोग ईश्वर ईश्वर बोलेंगे परंतु सदगुरु के शरण में ना आए तो कुछ नहीं हो सकता। वे पहचान कराते हैं कि ईश्वर है क्या। अभी ये भक्ति की चर्चा है, यहाँ पे आत्मज्ञान अथवा उनका निर्गुण निराकार रूप अभी एक तरफ थोड़ी देर के लिए रखो, ठीक है? पहले भक्ति बढ़िया से सदनी चाहिए। तो है अनुकूलता। कैसे हम जानेंगे कि उनकी अनुकूलता किस में है? क्या? हाँ, और बेटी लोग कोई? अगर सदगुरु दुनिया में नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? अभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी बहुत भली भांति देख रहे हैं कि बीजक और गीता में बहुत साम्यता है, ठीक है ना? साम्यता है। तो हम लोग वेदों को तो नहीं जान सकते हैं, उपनिषद क्लिष्ट है तो उसको भी नहीं समझ सकते हैं, और पुराण का कोई औचित्य नहीं है। पुराण में क्या है नहीं है उसका बहुत ही ज़्यादा उलझाव है वहाँ पे। इस तरह की चर्चाएं हैं जो कि आदमी को कहानी में उलझा देती है ना? गाथा में मतलब पूर्व के इतिहास में लोग उलझ जाते हैं पुराण में, इसलिए पुराण को भी एक तरफ करो। उपनिषद सही है, कम से कम 10 अथवा 11 उपनिषद जो प्रमुख है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वेद भी बहुत अच्छा है लेकिन उसका टीका सही चाहिए, वरना फिर वेद में ही उलझ जाओगे, वो भी नहीं चलेगा। तो आधुनिकतम रूप में हम लोग जान सकते हैं कि समस्त वेद और उपनिषदों का सार निचोड़ गीता है ना? और आप लोग अभी फ़िलहाल कई महीनों से, हमें लगता है 1 साल से गीता के बारे में सुन रहे हैं ना? उनके गूढ़ रहस्य एक एक चीज़ में हम लोग महीनों तक सुने हैं। जैसे कृष्ण ने कहा मैं नागों में बासुकी हूँ, तो इस पर हम लोग कितना दिन सुने। और जब आप बीजक को देखिएगा तो लगता है कि बस इतना ही अंतर है कि उस समय हिंदू मुस्लिम वगैरह बहुत ऐसा नहीं था, अथवा जो आज के समय में पगलपना है शूद्र और ब्राह्मण का, वो नहीं था। क्योंकि गीता में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि कोई शूद्र है और कोई ये है। आप लोग इस पर भी बहुत कुछ सुन चुके हैं कि गुण कर्म विभाग सा,
है ना, 4 वर्णों को बनाया गया गुण और कर्म को सामने रखकर। जैसे आपके ऑफिस में चपरासी है, क्लर्क है, अफसर है, मैनेजर है, तो एक क्वालिटी होती है ना। फिर यदि चपरासी परीक्षा दे और परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होता हो और अफसर बन जाता हो, तो क्या उसको उसी तरह देखा जाता है या अफसर की तरह देखा जाता है? अफसर के। कोई चपरासी अफसर के साथ एक टेबल में बैठ के नहीं खा सकता है। आप लोग खा सकते हो? नहीं। आप भी, हाँ, आप भी मौर्य जी ऑफिस में रहे हो और बाहर, वो आप इसीलिए बाहर आने पर सबको समान मान पाते हैं क्योंकि आप सत्संग से जुड़े हुए हैं। सत्संग से ना जुड़े हों तो फिर चाहे किस जाति का चपरासी है इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वो चपरासी है, क्वालिटी से मतलब है। और वही चपरासी जब अपना योग्यता को बढ़ा के, पात्रता को बढ़ा के अफसर बन जाता है, तो उसके साथ कल तक जो चपरासी की तरह ट्रीट कर रहा था, यदि उससे ऊपर का अफसर बन गया तो जो कल तक उसके साथ चपरासी की तरह व्यवहार कर रहा था, अब वो सर 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 कहते कहते पीछे घूमेगा। होगा कि नहीं? वो होता ही है। तो उसी तरह आप लोग सुन चुके हैं कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म की कहीं कोई बात ही नहीं है। गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म आचरण के अनुसार वर्ग का विभाजन होता है। जिसे आप अभी दलित कहते हो, तो वो उसमें यदि ब्राह्मणोचित गुण है तो वो ब्राह्मण है। पर क्या है ना, अभी के समय में कि दलित अपने दलितपना को छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ना चाहता है? ठीक से बताओ, क्यों? बहुत ज़्यादा सुविधा। तो भले ही वो चिल्लाते हो कि समता आनी चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, लेकिन समता को कोई लाने की कोशिश करता हो तो इतना अधिक शोर होगा और जितने पार्टी लोग हैं वे लोग भी भौंकने लगेंगे। तो वे लोग दलित ही बने रहना चाहता है। और एक जो उच्च वर्ण के लोग हैं वे अपने आप की पूज्यता को खंडित नहीं होने देना चाहते हैं, है ना। दोनों ही दोषी हैं। पर यदि कोई दलित में ब्राह्मणोचित गुण हो तो वो ब्राह्मण ही है, और यदि किसी ब्राह्मण में शूद्रोचित वृत्ति है तो वो शूद्र ही है, ऐसा गीता कहती है। और बीजक में क्या कहा गया? बीजक में भी साधन, अभ्यास, वैष्णवता, सदगुरु कबीर साहब इस जाति के पाठ को शायद उस समय कठिन हुआ होगा इसको पाटना, तो वे एक 5वीं बात बोले, मेरे संगी दुई जना कै वैष्णव कै राम, है ना। मेरे 2 ही दोस्त हैं, मित्र हैं, या तो वैष्णव अथवा राम। तो जितने लोग वैष्णव हैं, मतलब जो मांसाहार का त्याग करता है, अथवा जो नशा नहीं लेता है, जो चोरी वृत्ति इत्यादि से अपने को बचा के रखता है। सदगुरु कबीर साहब 5 पाप बतलाए हैं ना, हिंसा, चोरी, नारी पर, मिथ्या, मद को पान, या को कबहु न कीजिए, 5 नरक निदान। तो जो इन 5 पापों का त्याग करता है और वैष्णवोचित मतलब अहिंसक तरीके से उपासना करता है, उसको वैष्णव कहा गया।
अब उस वैष्णव में कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो दलित परिवार का बच्चा वैष्णव बन गया हो, चाहे ब्राह्मण परिवार का बच्चा हो, अथवा किसी अन्य चांडाल परिवार का हो, अथवा जिसको तुम लोग कहते हो स्वीपर, उसको क्या कहते, डोम परिवार को हो, यदि वो वैष्णव है तो वो उच्च है। सदगुरु कबीर साहब ये माने कि नहीं माने? तो ईश्वर की अनुकूलता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे अच्छा है कि हम गीता और बीजक सदृश ग्रंथों की ओर देखें, है ना। और अनुकूलता में आप यदि गीता को भली भांति उलटिएगा पुलटिएगा तो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण 16वें अध्याय में क्या बताएं, 2 तरह की संपदा होती है, दैवी संपदा और आसुरी वृत्ति, है ना। तो आपको दैविक संपदा को ग्रहण करना है, यही है ना। तो पहली अनुकूलता दैविक वृत्ति को धारण करना, ये उनकी अनुकूलता है। और फिर जहाँ पर तीनों गुणों की चर्चा आने लगी, 14वें अध्याय से प्रारंभ होता है 3 गुणों की चर्चा। 14वें अध्याय में भी है, फिर 17वां में थोड़ा थोड़ा आया, और फिर 18वां में भी है। तो अनुकूलता में दैविक वृत्ति और सात्विक वृत्ति को धारण करना, हाँ। पक्का 5 सेर खाए कहाँ है? 5 साधु सोई सराइए, 3 सेर को नहीं खा सके तो 2 ही सेर को खाए। इसका मतलब तो देखने में लगता है, पढ़ने पर लगता है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु वही सराहनीय है जो 5 सेर खाता है। 5 सेर मतलब हो गया, लोग सोचेंगे कि हमें अब धीरे धीरे, आदमी क्या कोई 5 सेर खा सकता है एक बार? हाँ, नहीं खा सकता है। तो यहाँ 5 सेर का मतलब क्या हुआ है? जो पंचभूतों से निर्मित जो कुछ भी है उसकी आसक्ति का त्याग करे, उसकी आसक्ति का भक्षण कर जाए। अब पंचभूतों से निर्मित अगर आप भक्षण कर लेते हैं तो बचता क्या है? हाँ, कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं बचे, केवल शुद्ध आत्म स्वरूप बचेगा, है ना। अथवा उसको ईश्वर तत्व कह लो, आत्म तत्व कह लो, वही बचता है। फिर कहते हैं यदि 5 सेर ना खा सके तो 3 सेर को खाए। 3 सेर क्या है? सतगुण, रजगुण और तमगुण। इन तीनों वृत्तियों से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाए। और यदि ये भी ना खा सके तो 2 सेर को खाए। 2 सेर मतलब रजगुण और तमगुण। रजगुण और तमगुण की वृत्तियों से ऊपर उठकर जो व्यक्ति अपना जीवन का संचालन करता है तो उसे सदगुरु कबीर साहब सराहनीय बताते हैं और कहते हैं कि ये पक्का है कि वो मोक्ष परम पद को प्राप्त करेगा। साखी अभी भली भांति याद नहीं है, यहाँ पे 3-4 साखियाँ हैं, परंतु मोटा मोटी जो उन्होंने कहा अथवा उनका जो मंतव्य है इसको हम लोग जाने। सबसे पहली बात को दिमाग में एकदम हटा लेना होगा, धसा देना होगा
कि लोग भले ही हमारा कितना भी सम्मान करे, कितना भी मान दे, मतलब सर आँख में बिठा के रखे, गुरुजी अथवा गुरु माँ कह के आगे पीछे घूमते रहे, अथवा यस दिगंतर तक फैल जाए, तो उस यश से कहीं पेट भरता है? उस यश को क्या लेना? यदि मन में शांति नहीं है, यदि मन में निर्विकारिता नहीं है, तो दूसरे के अच्छा कहने से क्या होगा? दूसरे के अच्छा कहने से क्या हम मन की शांति को पा सकेंगे? क्या हम सभी दुखों से मुक्त हो सकेंगे? क्या हमारे में स्थायी शाश्वत प्रसन्नता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ सकती है। इसलिए दूसरे क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि आप ईश्वर के कितने अनुकूल हैं, अथवा सद्गुरु के कितने अनुकूल हैं, है ना? कितने अनुकूल हैं। आज के समय का जो गुरुआ लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वे जो आज्ञा देते हों वो बीजक और गीता के परिप्रेक्ष्य में खरा उतरता हो, है ना? खतरा है। सदगुरु कबीर साहब ये बात कह दिए कि गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये वो बोल दिए, पर खतरा बहुत है। आप लोग देखते हो सिख लोगों में 10 गुरु हुए और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, क्या कारण रहा होगा कि वहीं गुरु परंपरा को समाप्त किए और कहें कि आज से ये ग्रंथ होंगे, गुरु ग्रंथ साहब गुरु होंगे, अब कोई शरीरधारी गुरु नहीं होगा। इसका कारण क्या था कि गुरु के नाम पर हम किसी अज्ञानी और संसारी व्यक्ति का दीवाना बन के रह सकते हैं? रहेंगे ना, तो बहुत खतरा हो सकता था। इसलिए उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने शास्त्र को गुरु बताया, मतलब गुरुवाणी को गुरु बताया, जिसमें 10 गुरुओं की वाणी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। और साथ साथ में बहुत सारे संत हैं जैसे कबीर साहब इत्यादि, इन सब की वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहब में है। तो कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। क्या खतरा है बताओ? कि किसी ज्ञानी संत के आगे झुकने में भी उनको गुरैच होने लगा। गुरैच मतलब परहेज, हाँ, परहेज होने लगा। और वे कहाँ अटक के रह गए? केवल उनका हम पाठ कर लेते हैं नित्य प्रतिदिन, रात में अरदास करके सोते हैं, सुबह हम जपजी साहब का पाठ अनिवार्य रूप से करते हैं, इतनी ही बात रही और बाकी समाप्त हो गई। अभी है ना, सिख बंधु लोगों में गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अथवा गुरु नानक देव जी के प्रति बहुत 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 आस्था है, पर उनका नशा नहीं छूटा, मांसाहार नहीं छूटा, और सांप्रदायिकता नहीं छूटी। और अकड़ के कारण जो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु समझा, तो वहाँ पर अब वे लग गए कि गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करनी है तो रात में 1 लोटा पानी और दतवन, अब के समय में ब्रश और पेस्ट और जिब्बी रखा जाता है, गुरु ग्रंथ साहब के आगे भोग लगाया जाता है। चलो ये गलत नहीं है, माना कि इससे कोई पाप नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं तक को धर्म समझ लिए, है ना, उतने ही तक को धर्म समझ लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वे जीवित गुरु से, मतलब जीवित संत से अथवा
जीवित सदगुरु से, जिसमें कि गुरु ग्रंथ साहब की क्वालिटी विकसित हो गई हो अथवा हो रही हो, अथवा उसको अपने में धारण करने के प्राणपन से प्रयासरत है, ऐसे सदगुरु से दूर हो गए, इसके कारण उनको ज्ञान नहीं मिला। लेकिन खैर वो तो खतरा जाने दो, परंतु ज़्यादा कम खतरनाक है कि आप बीजक और गीता को गुरु मान लीजिए, ये कम खतरनाक है। किसी को अनपच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने अपने घरों में गीता पढ़ने लग जाइए और बीजक पढ़ने लग जाइए और यहाँ गुरु माँ के पास आना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है ना। तो पहली बात हम लोग जाने कि ईश्वर की अनुकूलता क्या है, कि हम दैविक वृत्ति को अपनाएं और सात्विक वृत्ति को अपनाएं। दैविक वृत्ति क्या है? लगभग उसमें 20 गुण है, जिसको श्री कृष्ण दैविक वृत्ति बोले। और 12वें अध्याय में जहाँ भक्ति की चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो वहाँ पे अनेक गुणों की चर्चा की, भक्ति मानसा में प्रिया इत्यादि बोले हैं ना, कि वो भक्त मुझे प्यारा है जिनमें ये गुण है। आप लोग उन गुणों को जानते हो? बहुत सारे गुण। पहली बात बोले, मैं ये व मना अधस्त्व मई बुद्धि निवेशया, मुझ में अपने मन बुद्धि को लगाया। ये तो आप जान ही लिए, अभ्यास के द्वारा इन गुणों को अपने भीतर उभारने का प्रयत्न करने के लिए कहते हैं। उसके बाद कहते हैं अब गुणों का किन गुणों को अपने जीवन में उतारना है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी से द्वेष ना हो। हम लोग इसमें पास हो जाएंगे कि फेल होंगे? क्या हम लोग इसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हो? अच्छा, आप लोग कर रहे हो? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी भूत प्राणी में, भूत किसको? सर्वभूतानां का क्या अर्थ होता है? जितने भी पंचभूतों से निर्मित अथवा इससे कम से निर्मित जो भी प्राणी है, किसी के प्रति भी द्वेष ना हो। यही अहिंसा है कि नहीं? है ना। तो प्रश्न उठता है कि हम सभी भूत प्राणी से ठीक है कि द्वेष नहीं करेंगे? द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन हमें उन लोगों से, किसी प्राणी से कोई मतलब नहीं होगा। होता है ना, हम अपने पड़ोसी से ठीक है कि द्वेष नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो ये तो बड़ा भारी स्वार्थ वृत्ति हो जाती। तो इसलिए वे दूसरा कहे मैत्र, द्वेष नहीं हो, तो इसका मतलब क्या? सबके प्रति मित्रता का भाव हो। इसी मित्रता के भाव के कारण हमारे पूर्वज ऋषि लोग बोल पाए सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सब अपने हैं। यहाँ दुनिया में कोई पराया है ही नहीं, सब अपने हैं। क्यों? हम लोग ईश्वर को अपना मानते हैं कि नहीं? ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं और हम ये भी मानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, मानते हैं।
तो जब, और ये संसार किसका है? उन्हीं का है, उनका है। तो आपको मित्रता तो रखनी ही होगी। यहाँ पराया ही कौन है तो मैत्र। चलो भाई मित्रता रख लेते हैं। माने सब सर्वे भवन्तु सुखिनः मान लिए हैं कि सभी सुखी हों क्योंकि सब मित्र हैं। बस इतना ही तो, इसको क्रिया में उतारने की क्या जरूरत है? तो कृष्ण कहते हैं करुणा एव च। संत लोग जो बकबक करते हैं, जरूरत क्या है? संत लोग स्वयं भिक्षुक बनते हैं। आप लोग भगवान शंकर की बात को याद रखते हो कि वे स्वयं तो मतलब उनका भिखारी का स्वरूप है। एक बागंबर पहने हुए हैं, गला में सांप वाप लपेटे हुए हैं, पर वे औघड़दानी बहुत हैं। तो आप लोग शिव जी की पूजा करने जाते हो, करते हो कि नहीं? और संत लोग, संत स्वयं भी भिक्षुक बनते हैं। भिक्षुक बनते हैं। कैसे भिक्षुक बनते हैं? सभी संत भिक्षुक बनते हैं। कैसे? जैसे देखो, आपको कहा जाता है कि आप ट्रस्ट में जुड़िए, कहा जाता है ना। क्यों ट्रस्ट? भिक्षा ही तो मांग रहे हैं, तो उस ट्रस्ट से क्या होगा? लोक कल्याण होगा। तो स्वयं भिक्षा मांगते हैं और औघड़दानी हैं। अपने लिए तो वे भिक्षुक हैं। कितना अपने ऊपर वे खर्च व्यय करते हैं। कौन सा हीरा मोती पहने हुए हैं वे, और कौन सा रंग बिरंगा पोशाकों का ढेर लगाए हुए हैं वे। कुछ है? कुछ भी नहीं। और उनका भोजन जब झाँक कर देखोगे तो लगेगा कि अरे इतनी सादगी, इतना में ही गुजर बसर। गुरु माँ हमेशा इन बच्चों को सिखाते हैं, आश्रमवासी को, कि देख यदि खराब कोई चीज़ आ गया हो आश्रम में तो हम लोगों को स्वयं उसका उपभोग करना चाहिए। जैसे चावल है, तो जो चावल गड़बड़ हो तो उसको अपने ऊपर खर्चा करो, और जो अच्छी चीज़ है उसको बांट दो। औघड़दानी है कि नहीं? पर उन औघड़दानी ये केवल इसमें ही नहीं, ज्ञान विवेक बुद्धि सबका दान करते हैं। और तो और संत लोग घूम घूम कर गली गली जाकर उपदेश लोगों को सुनाते हैं। यदि संत लोगों के दिमाग में मान की इच्छा आ जाए अथवा पैसा मिलने की इच्छा आ जाए तो उनका घूमना फिरना, दूसरे को तो वो लाभ दे रहे हैं पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गांव गांव घूमे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे शिष्य बने। क्यों? तो वो आश्रम से जुड़ेगा तो उससे दान मिलेगा और इतनी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस मूर्खता में संत लोग नहीं रहते हैं। यदि प्रचार वे करते भी हैं तो उसका कारण है करुणा। धन के लिए प्रचार नहीं करते हैं, है ना। पहले गुरु माँ बहुत सारे यज्ञों में गए हुए हैं, मतलब कहीं पे विशेष अतिथि बन के अथवा अतिथि बन के कई यज्ञों में गए। लोग पहले ही पूछ लेता है कि आप कितना धन पैसा लीजिएगा, क्योंकि अमुक आते हैं तो वो 1 लाख रुपया लेते हैं 2 दिन का, 1 दिन का 50,000, आप कितना लीजिएगा। तो गुरु माँ कुछ चकित होते थे।
जो भी हो। तो ये संत की बात है कि वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए अथवा धन के लिए घूम रहे हैं अथवा करुणा से घूम रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं गांव गांव की खोर, तो उनके अंतस में करुणा है ना। करुणा, करुणा एज, फिर कहते हैं निर्मम, करुणा हो, मित्रता हो, सभी भूत प्राणियों के प्रति द्वेष ना हो, तो क्या हो? तो ममता नहीं, नहीं ममता भी नहीं, निर्मम हो। समझते हो ये जो ईश्वर की अनुकूलता में कितनी क्वालिटी हम लोगों को धारण करना होगा। निर्मम, निर्मम मतलब नामम, नामम, दो तरह का आप ले लो। ममता नहीं, इसका ये भी अर्थ होगा, और नामम, निर्मम, निर्मम मतलब मेरा नहीं। जो कुछ है, यदि गुण है, ज्ञान है, विवेक है, शिक्षा दीक्षा है अथवा और भी कोई क्वालिटी है, तो वो सब मेरा नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। तो निर्ममता हो, निरहंकार है, अहंकार नहीं हो। ऐसा नहीं कि हमारे में तो कोई ममता नहीं है, हम तो दुनिया में मैं मेरा कुछ मानते ही नहीं है। हम जानते हैं सब ईश्वर का है, सब वो सब तो आप जान लिए, पर ये जो मैं बकरी की तरह करने लग गए। सदगुरु साहब कहे न, मैं बड़ी बलाया है, सको तो निक्षो भाग, क्यों करा के राम जी रोई लपेटे आग, कहते हैं। तो निरहंकारिता भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी, मैं गुणवान, मुझे कहीं ममता नहीं, मैं सबके प्रति मित्र भाव रखता हूँ, मेरे हृदय में असीम करुणा है, कोई आता है तो मन पिघल जाता है, मैं किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता। ऐसा करने लग जाओगे तो ये मैं बड़ी बलाय वाला होगा, है ना। इससे छूटना, इसीलिए वे निरहंकारक हैं। अच्छा चलो, निरहंकार भी हो गए, निर्मम भी हो गए, करुणावान भी हो गए, और मैत्री और सब भूत प्राणियों के प्रति द्वेष रहित वृत्ति भी आ गई। पर जब दुख होता है तो एकदम कराहने चिल्लाने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं, हमारी भक्ति टूटने लग जाती है। होती है भक्ति टूटने लग जाती है कि इतना हम पूजा किए ईश्वर की, इतना सद्गुरु के शरण में जाते हैं, इतना सत्संग सुनते हैं, उसके बदले में हमको क्या दिए। तो याद रख लेना, अध्यात्म कोई व्यापार नहीं है ना। एक बार गुरु माँ बोले थे कि हम लोग को ना भिखारी बनना चाहिए और ना व्यापारी, प्रत्युत पुजारी बनना चाहिए। बोले थे, याद है किसी को? बोले हैं। तो हम लोगों को भिखारी भी नहीं बनना है और व्यापारी भी नहीं बनना है। बेमतलब हम ईश्वर से कामना करते रहे कि प्रभु हमें ये दे दो, हम पास हो जाएं, हम इस विपत्ति से मुक्त हो जाएं। ये भी भक्ति ही है, का है पर का खा है ये। और व्यापारी भी मत बनो कि भगवान हम आपकी उपासना करते हैं, आप उसके बदले हमको ये दे दीजिए। तो ऐसा नहीं, पुजारी बनो। तो पुजारी कैसे बनेंगे? जब दुख है और उसमें हमारा मन बहुत घबरा जाता है, विचलित हो जाता है और हाहाकार मच जाता है,
और सुख आता है तो घमंड होने लग जाता है, तो ऐसा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहें समः सुख दुखा क्षमी, सुख और दुख में आप समता लाओ। इसको हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसी में अटक जाएंगे तो आगे की बात रह जाएगी। केवल श्लोक पढ़ दे रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारः समः दुख सुख क्षमी, संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयर्पित मनोबुद्धयो मद्भक्ता सा मे प्रिया। यस्मान्न उद्विजते लोको लोकान्न उद्विजते च यः, हर्षामर्ष भय उद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सः मे प्रियः, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। जब गुरु माँ घर में रहा करते थे उस समय गुरु माँ के जीवन का आधार ये श्लोक था। एक ही श्लोक को पकड़ा गया था। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, एक लाइन। जो हर्षित नहीं होता, मतलब अनुकूलता को पाकर हर्षित नहीं होता, और न द्वेष्टि, और प्रतिकूलता को पाकर प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करता है, ना सोचती, किसी तरह की चिंता अथवा तनाव नहीं लेता है, ना कांक्षति, कुछ भी कामना नहीं रखता है। ये जब गुरु माँ घर में थे और निंदक लोगों की फौज धरती पर उतर आई थी, चाहे साधु समाज हो चाहे जाति समाज हो, सबके सब अद्भुत रोल कर रहे थे। मतलब वो ईश्वर एक अजीब सा लीला खेल रहा था। तो गुरु माँ के लिए ये एक लाइन अमृत सदृश था, हमेशा मन में गूंजता था। न हंसती न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति, कोई कामना नहीं, कोई तनाव टेंशन नहीं, कोई हर्ष और उद्वेग नहीं, कुछ भी नहीं, समता। तो बहुत आसान हो गया, आगे का पथ, आगे बढ़ना बड़ा आसान हो गया। आप लोग भी अपना सकते हो इसको। यो न हंसती, कोई प्रणाम किया, शाहबंदगी कर रहा है। कभी कभी कुछ लोगों का फ़ोन आता है तो वे उनमें से कुछ लोग पुस्तक की प्रशंसा में आकाश पाताल एक कर देते हैं। कुछ लोग गुरु माँ की वक्तृत्व को आकाश पाताल एक करके प्रशंसा करते हैं। तो लेकिन न हंसते, हर्ष नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उसको फूल पाके फूल के कुप्पा हो जाओ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ना द्वेष्टि, लेकिन यदि कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, कोई उल्टी सीधी बात कर रहा है, तो जो पुरुषार्थ करना चाहिए करो, पर अंदर में द्वेष नहीं हो, चिढ़ नहीं हो कि अरे ये व्यक्ति तो बड़ा दुष्ट है, हमें गाली बकता है, हम उसका खाते हैं क्या, वो उसकी कमाई खाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं, द्वेष नहीं, ना सोचती, उसके लिए चिंता मत करो, और ना कांक्षति, कोई कामना नहीं रखो। भक्ति मन सा में प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्यारा लगता है। फिर समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो, शत्रु मित्र और मान और अपमान में सम रहना। शीतोष्ण सुख दुखेषु
समः संग विवर्जिता, ठंडा और गर्मी में परेशान नहीं होना। और समः संग वर्जिता, सबको समान देखना। पर संग वर्जिता का अर्थ होता है कामना से मुक्त होना। संग ऐसा नहीं कि उसकी संगति में रहें तो उसका रंग रंग गया। सबसे ज़्यादा हम लोग किसकी संगति में रहते हैं? अपने देह की संगति में रहते हैं कि नहीं? तो ऐसा ना हो कि इस देह की संगति में आकर हम लोग अपने आप को देही मानने लग जाए। तो सब यहाँ कहते हैं संग विवर्जिता, संग का त्याग करो। बाहरी दुनिया का संग तो मोटा मोटी है, इसको त्यागना आसान है। पर आप जंगल चले जाओगे, पहाड़ की ऊंची चोटी पे पहुंच जाओ, लेकिन देह साथ रहेगा ना। और ये देह साथ रहा और इस देह की संगति को आप पकड़ लेंगे तो संगात संजायते कामात क्रोधः भी जायते, है ना। फिर इस संग के कारण कामना उत्पन्न हो जाएगी ना। तो इस संग नहीं होना चाहिए, आसान नहीं है। देह में रहकर देह से संग होना ये आसान नहीं। बोलना आसान है, सुनना आसान है, पर इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए कितने जन्म लगाने पड़ते हैं। ऐसा होता है ना, जो अभी अहम आत्मा ब्रह्म का उद्घोष करते रहते हैं संत लोग, उनके जीवन में भी झांका जाता है तो वे गीता वाली क्वालिटी में खरा नहीं उतरते हैं। तो हम सब साधकों का ये कर्तव्य है कि इसको साधने में दक्षित हो, बिना उबे निरंतर इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न होता रहे, प्रयत्न करते रहे, है ना। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन केंचिता अनिकेता स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो नर। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं प्रयुपासते श्रद्धाधानं मत्परमा भक्ते अस्ति अतीव में प्रिय। जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ये हुआ ईश्वर की अनुकूलता। प्रपत्ति के 6 सूत्र हैं। प्रपत्ति मतलब शरणागति। इसके 6 सूत्र हैं, जिसमें है प्रभु की अनुकूलता। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाओगे, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिए, आरती दिखा दिए, पूजा कर लिए तो आप ईश्वर के प्रिय हो जाओगे, ऐसा नहीं। अथवा आप जन्माष्टमी कर लिए, शिवरात्रि कर लिए, सोमवारी कर लिए, अथवा नवरात्रि कर लिए तो आप ईश्वर के प्रिय हो जाओगे, ऐसी भी बात। तो ईश्वर को क्या चाहिए? 12वें अध्याय को पढ़ो, गीता के 12वें अध्याय। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का हिम्मत टूट रहा है क्या रे भारती? हिम्मत टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। रेनू, हिम्मत टूट रहा है क्या? नहीं सफल होते तो क्या हुआ? बच्चा छोटा रहता है, जब शुरू में चलना सीखता है तो कितना बार गिरता है कि नहीं? गिरता है तो रोता है। माँ बाप लोग दौड़ के आते हैं और बच्चे को खड़ा कर देते हैं, तो क्या बच्चा फिर चलना छोड़ देता है कि फिर गिर जाएंगे?
ये सोच के बच्चा छोड़ता है चलना? नहीं छोड़ता है। फिर से वो हिम्मत करता है और डग दो डग चलता है, फिर गिर जाता है, फिर रोता है, फिर कोई उठा देता है तो अपने उठ जाता है और फिर चलने का कोशिश कर सकता है। तो छोटा बच्चा जब इतना प्रयत्न कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। शायद 12वें अध्याय में भगवान को क्या प्रिय है इसके 25 गुण बतलाए हैं। 25 गुण इसको जीवन में धारना, तो इसको जीवन में धारण करने से शरणागति का पहला क्लास पास कर लेंगे। हम लोगों को ग्रेजुएट होना है और फिर एमए भी करना है और पीएचडी भी करना है। हिम्मत मत हारो। उन्हीं से शक्ति की प्रार्थना करो कि प्रभु हमें शक्ति दीजिए जिससे कि आपके बताए हुए गुण को धारण किया जा सके। हमारे में इतनी क्षमता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का साकी ग्रंथ में पद है, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समार। कितनी प्रार्थना है। वे तो आप्त पुरुष थे, वे तो महान ज्ञानी थे, वे हम लोगों को मार्ग दिखलाते हैं। सुरति करो मम साइया, मैं हूँ बहुजल माही, जो छाड़ो तो डूबो पार लगाओ गई बाही। कितनी अच्छी बात है। सुरति करो मम साइया, हे प्रभु तुम मेरी ओर देखो। क्यों? क्योंकि मैं हूँ बहुजल माई, बहुजल में डूब उतरा रहा हूँ। भवसागर कहाँ है? आपका मन ही भवसागर है, बाहर कोई भवसागर नहीं है, बाहर कोई खराबी नहीं है। दुनिया बहुत अच्छा है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया। अच्छा पूर्ण सुंदर ईश्वर के द्वारा बदसूरत संसार की रचना कैसे होगी? उन्होंने बहुत सुंदर संसार बनाया, पर यदि वो कुरूप है तो उसका कारण है कि तेरा मन कुरूप है। तूने अपने मन को कुरूप बना लिया है। जो चश्मा पहनोगे वैसे ही सब दिखेंगे ना, जिस कलर का चश्मा पहनो। तो सुरति करो मम साइया, मैं हूँ बहुजल माही। मैं इस मन के सागर में पड़ा हुआ हूँ। ये मन पीछा छोड़ता नहीं है। कभी काम पैदा करता है, कभी क्रोध पैदा करता है, कभी लोभ पैदा करता है, कभी मोह पैदा कर देता है, कभी अहंकार पैदा कर देता है, कभी ईर्ष्या पैदा कर देता है और कभी राग द्वेष पैदा कर देता है। भगवान हमारे में शक्ति नहीं है कि हम इससे पार कर सकें। जो छाड़ो तो डूबूं, यदि तुम छोड़ दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। इसलिए पार लगाओ गही बाई, हाथ पकड़ कर कृपा करके पार लगा दो। ये प्रार्थना, ये भी तो शरणागति के अंतर ही आता है। इसका एक कॉलम है इस प्रपत्ति में शरणागति के लिए। समय आएगा तो उस पर भी हम लोग सुनेंगे। अभी हम लोग जाने ईश्वर की अनुकूलता, ये भी जान लिए कि उनकी अनुकूलता किस में है। तो उन गुणों को अपने भीतर विकास करना शुरू कर दो। मृत्यु से पहले कम से कम आधा रास्ता तो तय कर ले, नहीं है ना? एकदम कोशिश करो कि मृत्यु से पहले कम से कम आधा रास्ता पार हो। तो कृष्ण कह दिए हैं, नामे भक्ता प्रणश्यति,
मेरा भक्त पतन को प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु कबीर साहब भी कह दिए, भक्ति बीज पलटे नहीं जो युग जान अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे फिर पुनि संत के संत, है ना। तो ये भक्ति के मार्ग में हम चल रहे हैं। भक्ति के मार्ग में हम जाने कि उनकी अनुकूलता अथवा उनकी प्रसन्नता कैसे जीवन को अपनाने से है। तो उस जीवन को अपनाते अपनाते थोड़ा सा सफल होंगे, फिर हो सकता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन जहाँ जन्म लेंगे वहाँ पर जिस सीढ़ी तक यहाँ चढ़े हैं, उस सीढ़ी के अगले पगथिया में अगले स्टेप पर अपने आप को पाएंगे। इसलिए चिंता मत करो। जो एक बार भक्ति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ा देता है, उसका पतन कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अब हम लोग जब फिर से जन्म लेंगे तो फिर दुनियादारी और ये पगलपना, दुनिया की आसक्ति में ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कौन जानते हैं कि आप लोग पहले कुछ मार्ग तय किए हों, इसलिए आज यहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो पुराना जो छोड़ा हुआ साधन है, आज फिर से नया से शुरू कर रहे हैं। हम लोग सत्संग सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं। और ईश्वर पर एक पूर्ण भरोसा है, सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा है कि वे हमें भव सागर में डूबने नहीं देंगे, क्योंकि हम उनके शरण में हैं। ठीक है ना। आज इतना ही रहने दो, फिर कल का सूत्र कल जानेंगे। ये कौन बुलवा रहा है? भक्त नरसिंह मेहता। भूलना मत। हाँ, जाते हो घर तो हो सके तो एक बार 12वां अध्याय पढ़ लेना। तुम लोग का गीता का 5वें खंड में है क्या? हाँ, 5वें खंड में ना। हाँ, अच्छा, चौथा खंड में शायद कुछ मिल जाए, वरना उतना नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, इसी का 12वां अध्याय पढ़ लेना, है ना। जिससे कि एक फिगर साफ हो जाए कि हमें क्या क्या अपने जीवन में धारण करना है, कौन कौन सा गुण अपने जीवन में विकसित करना है। आज इतना ही रहने दो।